बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो हमारे पास एक अननोन दिया गया होगा, जैसे कि पार्ट फर्स्ट में एल अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि इससे ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है log ए एक्स, जो कि इक्वल होता है वाई के। अब हमने क्या करना है, वाई को एक्स की जगह पे चेंज कर देना है और एक्स को वाई की जगह पे ले आना है। तो log ए वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स के। तो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास log 3, ये हमारे पास बेस है 81 इक्वल एल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम चेंज करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, ये एल 81 की जगह पे आ जाएगा और 81 एल की जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 3 पावर 80 एल इक्वल 81। अब हमने क्या करना है, या तो हमारे पास ये 3 बेस है और ये जो एल है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। हमने क्या करना है, या तो हमारे पास बेस सेम आ जाए तो हम फिर एक्सपोनेंट को इक्वल में लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट सेम आ जाए तो फिर हम बेस को इक्वल में लिख सकते हैं। तो 81 की सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन की, पहले 3 2 जार 6, यहाँ से 2 बचा, 21 बना, 3 7 जार 21, फिर 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3। तो 1 2 3 4 हमने लिखा 3 पावर एल इक्वल 3 पावर 4। अब ये जो 81 था उसकी जगह पे हमने लिख दिया 3 पावर 4। अब बेस इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसका मतलब दोनों के बेस सेम है। तो अब हम जो एक्सपोनेंट हैं उनको इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया एल इक्वल 4। अगर हम 3 इनको रिप्लेस कर किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एल इधर आ गया और 81 इधर चला गया। अगर हम इधर 3 एल की जगह पे हम लिखें 4, तो 3 पावर 4 हमारे पास क्या आता है 81। अब यहाँ पे भी 81 आ गया, इधर भी 81 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो आंसर फाइंड किया है अननोन एल का, वो हमारे पास आंसर ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट सेकंड है हमारे पास, log ए 6 इक्वल 0.5। अब ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब ये 0.5 6 की जगह पे आ जाएगा और 6 0.5 की जगह पे आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है जो कि हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है। अब a पावर 0.5 इक्वल 6। अब ये जो 0.5 है इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 1 छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0, तो इधर क्या आ जाएगा 2 5 10। इसका क्या मतलब हुआ कि 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं इक्वल 6। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्केयर अप्लाई करेंगे, तो स्केयर और 1/2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, अकेला a। इधर फिर जब स्केयर लेंगे तो वो 36 आ जाएगा। a पावर 1/2, अब 1/2 है तो इसको हमने खत्म करना है, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर 2 होता तो हम क्या करते, 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देते। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसी तरह हमने इधर भी स्केयर अप्लाई कर लेना है। तो a हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ जाएगा 36। इस स्केयर का मतलब है हमने 6 को 2 टाइम्स लिख के फिर मल्टीप्लाई करवाना है, ना कि 6 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करवा के आप 12 लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट थर्ड, log 5n इक्वल 2। अब ये भी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। हमारे पास एक फार्मूला है log a x इक्वल y। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो y है उसको x की जगह पे लिख देते हैं और x को y की जगह पे लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, a y इक्वल x, अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो ये 2 जो है वो n की जगह पे आ जाएगा और n जो है वो 2 की जगह पे चला जाएगा जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि 5 को हम 2 टाइम्स लिख के इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास,
n इक्वल 25। नेक्स्ट है हमारे पास 10 पावर p इक्वल 40। अब ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे तरफैन में लॉग अप्लाई करने से या लॉग लेने से। तो इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया log 10p, इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया log 40। अब लॉग का एक रूल है, अगर हमारे पास पावर है तो उसको हम शुरू में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर हो log a पावर x, तो इसको हम क्या लिखते हैं, x शुरू में आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास log a। तो ये p स्टार्ट में आ जाएगा, इसके बाद बन जाएगा log 10 इक्वल log 40। अब log 10 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो p इंटू हम 1 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 40 को हम, अब log के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है। अगर 4 डिजिट्स हमारे पास ना हो तो हम क्या करते हैं, फिर अपने पास से जीरोस लगा लेते हैं। तो अपने पास से जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 आगे फिर हम डबल जीरो अपने पास से लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक का टेबल खोलेंगे और 40 को हम जीरो के टेबल में चेक करेंगे। फिर जीरो का जो है डिफरेंस मीन डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हम बस यहाँ तक ही रहेंगे। सिर्फ 40 का हम टेबल चेक करेंगे जीरो के अंदर। उससे पहले हमने इसका करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है। अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, इसका पॉइंट पहले यहाँ पे है, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। इसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो अंडरस्टूड बात है, इसका पॉइंट लास्ट पे मौजूद है। अब पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे होना चाहिए लास्ट। अगर आपको इधर मैं समझा देता हूँ, लेकिन इस इधर समझ ना आए तो आपने क्या करना है, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है 3.1 या 3.2 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसको आपने याद से देख लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप करेक्टरिस्टिक कैसे पॉजिटिव लेते हैं, कैसे नेगेटिव लेते हैं और कैसे उसको फिक्स करते हैं। तो इस पॉइंट को होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब एरो है हमारा इस तरफ। अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन को हमने जेन में रखना है। ये है हमारे पास नंबर लाइन, यहाँ पे होता है 0, ये 1, फिर उसके बाद यहाँ पे ये -1, ठीक है। अब हमारा एरो किस तरफ है, इधर माइनस की तरफ है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करना है, हमने इसको प्लस करना है, इसके ऑपोजिट चलना है। अगर प्लस की तरफ एरो हो तो फिर हमने इसको नेगेटिव काउंट करना है, ठीक है। दूसरा ये है, अब जो हमारा ये पॉइंट है वो लेफ्ट जाना मूव कर रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव काउंट करना है। तो हमारा इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, फिर 1। उसके बाद अब हम लॉगरिथमिक टेबल में इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 40 को जीरो के टेबल में देखना है। तो ये जो पहला हमारा टेबल है ये जीरो का टेबल है हमारे पास, तो कितना आ रहा है हमारे पास 60, 121। उसके बाद जो मेन डिफरेंस है उसमें जीरो हमारा इंक्लूड ही नहीं होता, तो हम बस यही वैल्यू जो है वो नोट कर लेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फिर 1.6021। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट हमारे पास, उसने कहा है इवेलुएट। तो पार्ट 1 है हमारे पास log 2, ये 1 डिवाइड बाय 128। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास x के इक्वल है log 2 1 बाय 128। अब ये बेस है, ये ऊपर पावर है। अब ये हमारे पास वैल्यू थी, इसमें अब हमने क्या करना है, 128 को x की जगह पे ले आना है और x को 128 की जगह पे ले आना है, जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पावर x आ जाएगा, फिर x की जगह पे 128 आ जाएगा। अब हमने फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है कि हमने या तो बेस को सेम करना है या फिर एक्सपोनेंट को सेम करना है, और फिर दूसरे को हमने इक्वल लिख देना है। तो ये 2 पावर 7 नीचे पॉजिटिव में है, तब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी पावर, 2 पावर -7। अब देखें ये बेस दोनों सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम फिर इक्वल लिख सकते हैं। x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7। अगर ये एक्सपोनेंट हमारे पास सेम आते तो हम फिर इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड, log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2। अब ये उसने बेस का है तो इसको हम नीचे लिखेंगे और 512 को हम ऊपर लिखेंगे।
अगर वो कहता log बेस 512 तो फिर हम 512 को नीचे लिखते और इसको ऊपर लिखते। तो बेस के साथ जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसको आपने नीचे लिखना है। सबसे पहले इसको लेट कर लेना है कि ये हमारे पास x के इक्वल है। अब 500 जो 12 है ये x की जगह पे चला जाएगा और x 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि 512 की जगह पे x आ जाएगा और x की जगह पे 512 चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट x इक्वल, अब ये जो 512 है इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास 2 पावर 9 बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये 2 पावर 1 है, इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/2। अगर हम 1 प्लस 1/2 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये दोनों की बेस सेम है और इनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, पहले 2, इधर हम 2 को अंदर रखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ गया 2। अब इस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ गया, फिर 2 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर 1 आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 1 3/2। इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई 3/2, फिर इसकी वैल्यू फिर x है, यहाँ पे है 2 पावर 9। अब हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम इस 2 को और इस 2 को बेस को सेम करना चाह रहे हैं, फिर हम पावर्स को इक्वल लिख लेंगे। तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, इसका क्या मतलब है, हम 3/2x को इक्वल लिख सकते हैं 9 के। तो 3/2x हमारे पास आ गया इक्वल 9 के। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करवा देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। यहाँ पे 2 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 6। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको गिवन है log 2 पावर x इक्वल 5। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर लिखना है उर्दू इंग्लिश में स्टेटमेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या उर्दू वाले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल हालत में। तो क्या आएगा, 5x की जगह पे आ जाएगा और x 5 की जगह पे आ जाएगा। अब तक हम एक ही फार्मूले को बार बार यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है log a x इक्वल y। तो जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो y x की जगह पे आ जाता है और y x की जगह पे आ जाएगा और y x की जगह पे आ जाएगा और x y की जगह पे चला जाएगा। तो हमने क्या किया, 5 को इधर लिख दिया, x को इधर लिख दिया। अब 2 की पावर 5 का क्या मतलब है कि हम 2 को 5 टाइम्स लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2, फिर एक दफ़ा फिर 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना आ गया 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 8, फिर 2 16, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 32। हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 32। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड, log 81 पावर 9 इक्वल x। अब हमने क्या करना है, 9 को x की जगह पे चेंज कर देना है और x की जगह पे 9 को ले आना है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो 81 पावर x इक्वल 9। अब हमने क्या करना है, बेस को सेम कर देना है ताकि पावर को हम इक्वल लिख सकें। तो 81 9 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास 81 होता है, 9 के फिर इसकी पावर आ जाएगी x इक्वल 9। अब हम क्या करेंगे, ये 9 और 9 बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को इक्वल लिख सकते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 2 इक्वल हमारे पास आ गया यहाँ पे 1। इधर 9 की पावर क्या है 1। ठीक है, जो के ऊपर हम लिखते नहीं है, अकेला 9 ही लिखते हैं। तो ये बेस सेम है, पावर को हमने इक्वल लिख दिया। अब हमने x फाइंड करना है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास log 64 log x 64 इक्वल 2। अब जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 को 64 की जगह पे ले जाएंगे और 2 की जगह पे 64 को ले आएंगे। इधर क्लास आप ऊपर लिख भी लीजिएगा
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, बेस को या पावर को किसी तरह से सेम करना है ताकि हम दूसरों को इक्वल लिख सकें। अब पहले वाले सारे क्वेश्चन में बेस हमारे पास सेम आती थी, अब ये जो क्वेश्चन इसमें हमारे पास पावर सेम बनेगी। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 8 पावर 2। अब देखें पावर दोनों की सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो अब हम क्या लिखेंगे, ये जो बेस है इसको इक्वल लिख लेंगे, यानी एक्सपोनेंट सेम आ रहा है तो बेस को हम इक्वल लिख लेंगे, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8 के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास log 64 8 इक्वल x डिवाइड बाय 2। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, 8 की जगह पे x बाय 2 लिख लेना है और x बाय 2 की जगह पे 8 लिख लेना है। अब 64 x बाय 2 इक्वल 8। अब 64 इससे पिछले वाले हमने क्वेश्चन में किया था वो होता है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 8 पावर 2। फिर इसकी पावर है हमारे पास मजीद x बाय 2 इक्वल 8। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर हमारे पास क्या बच गई, बाकी x। अब यहाँ पे 8 है, इसकी पावर क्या है हमारे पास 1। अब देखें बेस दोनों की सेम है तो इनके एक्सपोनेंट को या पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं, हमारे पास x किस चीज के इक्वल आ जाएगा 1 के। नेक्स्ट है हमारे पास log 3x इक्वल 4। पहले हम क्या करेंगे, 4 को x की जगह पे लिखेंगे और x को 4 की जगह पे, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के फिर हमने इसको लिख लेना है 3 पावर 4 इक्वल x। अब x इसको एक दफा मैंने चेंज कर लिया, यानी x को इधर लिख लिया, 3 पावर 4 को इधर लिख लिया। अब इस 3 पावर 4 का क्या मतलब है, हम 3 को 4 टाइम्स लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 27, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 81, तो हमारे पास x की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी 81। तो इसी के साथ क्लास हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे।